ایک बार एक फैमिली अपनी हामिला बहू के साथ डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर के पास जाकर लड़की की सास बोली, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दें कि इस मर्तबा मेरी बहू का बेटा ही हो। 2 बेटियां पहले भी हैं, अब तो बेटा होना चाहिए ना। डॉक्टर ने जवाब दिया, बीबी मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जिसको खाकर सिर्फ बेटा ही पैदा हो। सास ने कहा, फिर किसी और डॉक्टर का बता दें। डॉक्टर ने कहा कि आपने शायद बात गौर से नहीं सुनी। मेडिकल साइंस में कोई भी ऐसी दवाई का नाम नहीं आता जिससे फकत बेटा पैदा हो। इस मौका पर लड़की का ससुर बोला कि वो फलां लेडी डॉक्टर, तो डॉक्टर ने बात काटते हुए कहा, देखिए वो जाली डॉक्टर होगा। इस तरह के दावे जाली पीर फकीर और डॉक्टर वगैरह ही करते हैं, सब फ्रॉड है ये। अब लड़की के शौहर ने कहा कि इसका मतलब है हमारी नस्ल फिर चलेगी ही नहीं। डॉक्टर ने कहा कि ये नस्ल चलना क्या होता है, आपके जीन्स का अगली नस्ल में ट्रांसफर होना ही नस्ल चलना है ना। तो ये काम तो आपकी बेटियां भी कर देंगी, फिर बेटा क्यों जरूरी है। और वैसे भी आप भी आम इंसान हैं, आपकी नस्ल में ऐसी क्या बात है जो बेटे के जरिए लाजमी चलनी चाहिए। ससुर ने कहा, जी डॉक्टर साहब मैं आपकी बात समझा नहीं। डॉक्टर ने कहा कि देखिए मैं आपको समझाता हूं। साहिवाल की गायों की एक मखसूस नस्ल है जो दूध ज्यादा देती हैं। बिलफर्ज उस नस्ल की एक गाय बच जाती है तो परेशान होना चाहिए कि उसकी आगे नस्ल ना चली तो ज्यादा दूध देने वाली गायों का खात्मा हो जाएगा। इसी तरह तोते मखसूस किस्म की बातें करते हैं। बिलफर्ज उसकी नस्ल की एक तोती बच जाती है तो फिक्र होनी चाहिए कि हाँ भाई नस्ल आगे ना चली तो मखसूस तोतों की इस नस्ल का खात्मा हो जाएगा। आप लोग आम इंसान हैं, बाकी 6-7 अरब लोगों की तरह। आखिर आप लोगों में ऐसी कौन सी खास बात है। ये बात सुनकर ससुर ने कहा, डॉक्टर साहब कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए ना। डॉक्टर ने उनके सवाल का जवाब दिया कि आपके परदादे का क्या नाम था वैसे। इस मौका पर ससुर सिर्फ इतना कह सका, डॉक्टर ने कहा कि मुझे पता है आपको नाम नहीं आता। वैसे आपके परदादा को भी ये टेंशन रही होगी कि मेरा नाम कौन लेगा, और वैसे आज उसकी नस्ल को उसका नाम नहीं पता। वैसे आपके मरने के बाद आपका नाम कोई ले या ना ले, आपको क्या फर्क पड़ेगा। आपका नाम लेने से कब्र में पड़ी आपकी हड्डियों को कौन सा सुरूर आएगा भला। लिहाजा बेटी और बेटों में हरगिज फर्क ना करें। बेटा अगर नेमत है तो बेटी रहमत है। और दूसरी बात, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से कितने बेटे ले लेते, लेकिन उन्होंने अल्लाह की रजा को अपनी रजा माना और बेटियों से अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल आगे बढ़ाई। खुदारा बेटियों पर तरस खाइए, जालिम ना बनिए। मेरे नबी ने बेटी की शान मुतारिफ करवाई है दुनिया में। मुसलमान बनिए, बेटों को पूजना छोड़ दीजिए। हाँ अगर अल्लाह अता करे तो नेमत है, उसका ये मतलब नहीं कि नेमत की लालच में हम रहमत को बुरा भला समझें।